दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो भी भाई बिहार बोर्ड से हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इस चैप्टर को आज मैं बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए मैं अब इस पाठ का सारांश पढ़ के बताता हूँ। प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट का आधुनिक हिंदी गद्य कविता के निर्माण में निर्माताओं में नाम आता है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई मनुष्य की अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। महालेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब जानते हैं कि लोग मानो लूंज पूंज हो जाते अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत से विभिन्न तरीके भी बताते हैं, जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी का अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। हमारे मन में जो भी गंदगी या धुआं जमा रहता है, यह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। इसके द्वारा हम हमारा चित्त हल्का हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यदि हम यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि यदि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार का पता चलता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोल का कहा लाएगी। यूरोप के लोगों को बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि वह शक्ति पैदा करने के आगे आपने बात पर कर लिया करो। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट अगले दिन मिलता हूँ फिर से एक अगले सारांश के साथ।